मुस्लिम वोट चाहता था, जो राजनीति करता था, जो दलित समाज या पिछड़ा समाज, अगड़ा समाज की राजनीति करता था, यादव समाज की, वो लोग के लिए बड़ी दिक्कत होगी। ये इन लोग की सिचुएशन बड़ी फंसी। अगर ये लोग मंदिर आते हैं तो उनके वोट चले जाएंगे, राम को मानेंगे, घर में रोएंगे भी, शायद घर में पूजा भी करेंगे, पूजा रोज करते भी होंगे, लेकिन मंदिर आ नहीं सकते क्योंकि बाहर समाज देख लेगा तो वोट कटेगा। तो बड़ी दुख की स्थिति प्रभु राम बढ़िया से अल्लों को लाके फंसाए हैं। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। 22 जनवरी बेसब्री से इंतजार हो रहा था रामलला का और अभी मौजूदगी है, पहले आगमन हो उनका, लेकिन अभी मौजूद है हमारे साथ प्रभु राम के परम भक्त माननीय सांसद गोरखपुर के रवि किशन जी। परम भक्त इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत साल पहले जाऊंगी जब आपने कहा था कि रामायण देख के ही करियर की शुरुआत की थी, भावनाएं बताइए। भाई हम तो देखा बचपन से हम पुजारी के लड़के हैं, तो मेरी भावना तो आप समझ ही रहे हैं कि मेरा जन्म ही हुआ मंदिर के घंटियों के साथ, श्लोक के साथ, हवन के साथ, राम राम सुनते हुए ही जन्म हुआ। उसी में बड़े मेरे जिसके पिताजी सबसे बड़े विद्वान पुजारी, मैं पंडित श्याम नारायण शुक्ल का बेटा, तो उनका बेटा, तो वो आप मेरे तो रुआ रुआ में राम है, मेरे रुआ रुआ में शिव हैं, तो वो बात ही अलग। इसमें रामायण सीता जी के रूप में भी हम रहते थे। तो ऐसा बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसा बहुत कुछ हुआ, लेकिन बचपन से यही था कि प्रभु राम को स्थान नहीं मिला। पिता से यही सुनते हुए हम बड़े हुए कि कभी अपने राम के स्थान ना मिली का, और वो देख नहीं पाए, वो चले गए ऊपर। उस बात का हमको बड़ा दुख है कि मेरे पिता आज वो दिन नहीं देख पा रहे हैं जो आप और हम 22 जनवरी को पूरा देश, इसको कहते हैं जीवित मोक्ष, वो हम लोगों को मिलने जा रहा है। हम लोग जिंदा ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। जैसे ही प्रभु राम वहाँ पर विराजेंगे, हम लोग सब मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चले जाएंगे। तो विश्व पूरा इस समागम में मौजूद, जैसा आपने कहा मोक्ष की प्राप्ति है। श्री राम आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारी चीज़ें भी हैं। राजनीति की अगर बात कर लूँ, निमंत्रण को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है, किसको आना है, किसको नहीं आना है, किसको आना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आना चाहते भी हैं, उसी में कुछ लोग हैं जो नहीं आना चाहते हैं। भाजपा का क्या पक्ष होगा? देखिए, जो मुस्लिम वोट चाहता था, जो राजनीति करता था, जो दलित समाज या पिछड़ा समाज, अगड़ा समाज की राजनीति करता था, यादव समाज की, वो लोग के लिए बड़ी दिक्कत होगी। ये देखिए, उन लोग के लिए बड़ी कुंठा प्रभु राम लेके आके खड़ा। अब इन लोग कहाँ जाएं तो जाए कहाँ, इन लोग की सिचुएशन बड़ी फंसी। अगर ये लोग मंदिर आते हैं तो उनके वोट चले जाएंगे, राम को मानेंगे, घर में रोएंगे भी, शायद घर में पूजा भी करेंगे, पूजा रोज करते भी होंगे, लेकिन मंदिर आ नहीं सकते क्योंकि बाहर समाज देख लेगा तो वोट कटेगा। तो बड़ी दुख की स्थिति प्रभु राम बढ़िया से अल्लों को लाके फंसाए हैं। तो हमको तो बड़ा आनंद आ रहा है कि ये सारे फंसे हुए और एकदम बिलबिलाए हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि 22 जनवरी को जाएं तो जाएंगा, कोई सोच रहा है रात को लुका के चल जाएं। जैसे ये लोग सब छुप छुप के वैक्सीन का इंजेक्शन ले लिया था, उसी तरह ये लोग मंदिर भी हम सुने रात को 2-4 बजे मुंह ढाक के पूरा तोप ओप के जाएंगे। कहा मान लिया जाए कि भाजपा ने 24 से पहले एक तीर से 2 निशाने कर दिए। प्रभु राम का खेला हुआ। ये देखिए, अभी आप हमसे बात कर पा रही हैं, मैं आपको बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, ये सब अब भगवान चाहे अभी हमको यहीं लिटा दें, ये सब खेला, ईश्वरी खेला। उस शक्ति को मानिए। प्रभु राम का एक ग्रह नक्षत्र पूरे चल रहे हैं इस भारत के लिए, और उसमें सारे निस्वार्थ संत आए हैं, मोदी जी आए हैं, तो ऐसे निस्वार्थ संत लोग आए हैं। तो सारा ग्रह नक्षत्र इस वक्त भारत का है, जिसको विश्व गुरु बनने के लिए प्रभु भी चाह रहे हैं। क्योंकि भारत पहले सोने की चिड़िया था, अब उस समय वो दौर वापस आ गया। सब लोगों ने इसको जितना दबाया, भारत उतना बड़ा उभर के अभी आ गया। प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ शब्दों को बताइए कि किस तरीके से उनकी भावना इस समय होगी, क्योंकि अभी रिश्ता भी थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप, अभी हमने बहुत लोगों ने आपका नाम प्रधानमंत्री जी ने लिया, किस तरीके से वो रिश्ता देखते हैं और उनकी भावनाएं? वो हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं, जैसे पूज्य महाराज जी देते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत ने, पूरे विश्व के सामने हमारा नाम इसी औरंगाबाद किए, तो बड़ा हमको भी बड़ा ये उनका भाव है। देखिए, वो इतने बड़े देश के निस्वार्थ संत हैं, इतने बड़े राजा हैं इस देश के, और उसके बाद वो हम जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का नाम ले लें तो हम लोगों का तो 500 लीटर खून और नाचने लगता है। और हमको देख के भाजपा के पूरे देश के 19 करोड़ कार्यकर्ताओं का खून दौड़ने लगा कि प्रधानमंत्री नाम से पुकारते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। कल उन्होंने हमारा नाम लिया सबके सामने, पूरा देश लाइव टीवी पे देख रहा था। इससे बड़ा क्या मतलब, इससे बड़ा आनंद क्या चाहिए, और इससे बड़ी हमारी दिन रात की तपस्या का फल इससे बड़ा क्या होगा कि हमको देश के प्रधानमंत्री जी नाम से जान रहे हैं।
बहुत हो गई हमारे लिए तो। लक्षद्वीप से कुछ तस्वीरें आई थी प्रधानमंत्री मोदी के, और उसके बाद मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने कुछ विवादित टिप्पणी भी की। हालांकि अब वो प्रोसीजर चालू है, कुछ राजनीतिक मामले भी चल रहे हैं, लेकिन आपका क्या पक्ष होगा, क्या बयान देना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, मालदीव्स को छोड़िए, त्यागिए, कोई केहू मत जाओ, बाइकआउट करा। लक्षद्वीप चला, बहुत सुंदर है, वही ब्लू पानी वहाँ देख रहे हो, उतना पैसा वहाँ फूक रहे हो अपने भारत का, अपने भारत में पैसा जाए, कहीं कोई मत जाइए। मालदीव को त्यागिए, सब लोग छोड़िए, आइए लक्षद्वीप चलिए, बड़ी सुंदर जगह है। प्रधानमंत्री जी जहाँ गए, अपने भारत को हम लोग प्रचार करेंगे, बंद करिए, कोई नहीं जाएगा वहाँ। प्रधानमंत्री की स्ट्रांगनेस भी दर्शा रहा है कि ये विवादित टिप्पणी आई, उसके बाद बहुत सारे लोग साथ भी, कांग्रेस भी साथ खड़ी हो गई। मालदीव हम लोग शूटिंग के लिए जाते थे, फिल्मों के लिए, हम फिल्म वाले जहाँ जाते हैं उस जगह को बढ़ाते हैं। स्विट्जरलैंड हम लोग का इतिहास है, हम लोग ने जिस जगह पे कैमरा रखा वो जगह हिट हो गई, तो हमारे बस अब मालदीव नहीं जाएंगे, अब हम लोग सब लोग लक्षद्वीप जाएंगे, अब नहीं जाना वहाँ। सांसद जी को सुन रहे थे आप, बहुत सारी भावनाएं मौजूद है, और अयोध्या में जब रामलला आ रहे हैं तो रामलला के आने की तैयारियां ना सिर्फ सांसद जी कर रहे हैं, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, बल्कि पूरी जनता कर रही है। और अब देखिए 22 जनवरी को क्या होने वाला है।